हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एफके एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज मेरा टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 2। हमने पिछले चैप्टर में बात कर चुके हैं यूनिट, डिजिट, नंबर। अगर आप वो टॉपिक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उसको देखिए। चलिए तो शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ से हमने पिछले चैप्टर में छोड़े हुए थे। कॉम्प्लेक्स नंबर मिश्रित संख्या, इसे ए प्लस आई बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस आई बी। ए यानी ए हो गया आपको रियल नंबर और आई हो गया इमेजिनरी नंबर। ए रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इमेजिनरी नंबर इंग्लिश में काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। चलिए तो रियल नंबर के बारे में बात करते हैं। इमेजिनरी नंबर, फिलहाल हमें 10वीं में इमेजिनरी नंबर के बारे में उतना पढ़ना नहीं है। रियल नंबर की बात करें तो यह 0 से लेकर के +1 +2 +3 +4 एक लाइन पे प्लस इन्फिनिटिव तक लिखा जा सकता है। अगर नेगेटिव में बात करें तो -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटिव तक लिखा जाता है। इमेजिनरी नंबर की बात करें तो इमेजिनरी नंबर को हम आई से सूचित करते हैं, जिसे आयोटा स्क्वायर बराबर -1 कहते हैं। अगर यहाँ पर जिस तरह लिखा है √-5, √-6, √-7, इस तरह के वैल्यू को हमें निकालने के लिए इमेजिनरी नंबर का उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए 5 को लिख सकते हैं 5 गुने -1, और इसकी जगह हम 5 गुने -1 को आयोटा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो √5i। इस तरह से हमारा वैल्यू निकलेगा। चलिए तो मैं रियल नंबर के बारे में शुरू कर रहा हूँ। रियल नंबर, जिसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। रियल नंबर को 2 पार्ट में विभाजित किया गया है। पहले भाग का नाम है डेसिमल नंबर, दूसरे भाग का नाम है इंटीजर नंबर। डेसिमल यानी कि दशमलव, इंटीजर यानी पूर्णांक नंबर। दशमलव की बात करें तो दशमलव को भी 2 भागों में बांटा गया। पहले भाग का नाम है टर्मिनेटिंग, जिसे शांत दशमलव कहते हैं, शांत दशमलव। दूसरा भाग का नाम है नॉन टर्मिनेटिंग, जिसे अशांत दशमलव कहते हैं। शांत दशमलव यानी फिक्स अंक हो, कुछ फिक्स अंक के बाद जाकर के भाग देने पर वह पूरी तरह से विभाजित हो जाए। जैसे 0.236, जैसे 0.2345, जैसे 53.694, यानी किसी फिक्स जगह पर जाकर के यह पूरी तरह से कट जाए, उसे कहते हैं शांत दशमलव। जैसे हो सकता है यहाँ पर आपको पूछा जाए 1/5, यह एक शांत है या अशांत। देखिए आप 5 से भाग दीजिए, कितने में भाग देना है? 1 में। देखिए 0.1 10, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। देखिए 1 दशमलव के बाद जा कर के कट गया। जो भी एक फिक्स अंक के बाद जा कर के कट जाए तो वो होता है शांत दशमलव। चलिए बात करते हैं अशांत दशमलव। अशांत दशमलव यानी वह किसी फिक्स अंक के बाद जा कर के कटा नहीं, वो रिपीट होता रहता है, और न भी रिपीट हो लेकिन फिर भी वह कभी कट। तो अशांत दशमलव जो एक फिक्स अंक के बाद जा कर के नहीं कटे। जैसे देखिए 4.333 डॉट डॉट डॉट, यह देखिए रिपीट हो रहा है। 4.3 पे रेकरिंग हम लिख सकते हैं। जो भी रिपीट होने लगे, हो सकता है 4.3569, ये कभी कटे ही नहीं। ये संख्या आप भाग देते जाइए, बढ़ते जाएगा लेकिन कटेगा नहीं। वैसे संख्या को हम क्या कहेंगे? अशांत दशमलव कहेंगे। वैसे नंबर को अशांत दशमलव। देखिए अशांत नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो इसे नॉन टर्मिनेटिंग को भी यानी अशांत दशमलव को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट का नाम है रिपीटिंग,
रिपीटिंग और दूसरे भाग का नाम है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल यानी दोहराने वाली दशमलव। नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नहीं दोहराने वाली। जैसे देखिए, दोहराने वाली मतलब जैसे 4.333, ये संख्या क्या होने लगा, रिपीटिंग होने। ये भी अशांत है लेकिन रिपीटिंग है। शांत आवर्ती दशमलव इसको कहा जाएगा, यानी अशांत आवर्ती दशमलव है। और ये संख्या 4.356 ये नहीं रिपीट हो रहा, इसको शांत में आवर्ती दशमलव कहेंगे, क्योंकि यह अशांत में आवर्ती दशमलव इसलिए कहेंगे क्योंकि यह संख्या अशांत ही है लेकिन रिपीट हो रहा। इसमें अशांत, इसको भी अशांत कहेंगे लेकिन अनावर्ती दशमलव कहेंगे, क्योंकि ये भी संख्या अशांत ही है लेकिन यह संख्या रिपीट नहीं। शांत और अशांत के बारे में तो देख लिए। देखिए, वहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग का। नॉन रिपीटिंग RE और रिपीटिंग, तो आपको एक परिभाषा याद होगा, जैसे जिसे रेशनल नंबर के नाम से जाने जाता है। इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसे थोड़ा अच्छा से हम समझेंगे। देखिए, रेशनल नंबर वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे रेशनल नंबर कहते हैं, यानी परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर कहूँगा कि आप कैसे समझें कि P/Q के रूप में किसे लिखा जा सके, किसे नहीं लिखा जा सकते। तो आप ये 2 लाइन याद रखें। पहले लाइन का नाम है रिपीटिंग नंबर, ऑल रिपीटिंग डेसिमल, जैसे ऑल रिपीटिंग डेसिमल आर रेशनल नंबर। सभी दोहराने वाली आवृत्ति दशमलव परिमेय संख्या है। और रिपीटिंग नंबर, जो भी संख्या रिपीट होने लगे उसे आप परिमेय संख्या कह सकते हैं। दूसरे नंबर पर आप याद रखें ऑल टर्मिनेटिंग, सभी शांत संख्या एक परिमेय संख्या है। आप 2 बात याद रखें, इसी से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऑल रिपीटिंग यानी सभी दोहराने वाली आवर्ती दशमलव परिमेय संख्या, सभी शांत दशमलव या शांत संख्या एक परिमेय संख्या है। जैसे देखिए, जो भी संख्या रिपीट होने लगे, दोहराने लगे, उसे आप परिमेय संख्या आसानी से लिख सकते हैं। जैसे देखिए 4.333 यह संख्या रिपीट होने लगा, इसलिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या। कहिएगा कि सर कैसे मैं इसे परिमेय संख्या लिख सकते हैं। 4.33 पर रेकरिंग तो आप हटा सकते हैं आसानी से, तो एकदम आसानी से हटा दे देंगे 40, यानी इस पर लिख सकते हैं 43 - 4/9 लिख दीजिए, हो गया काम खत्म आपका। तब 43 में से अगर 4 आप घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 39/9।
यही हो गया। देखिए इसे पी बाई क्यू के रूप में हम लिख दिए कि नहीं। देखिए 0.3333, यह संख्या देखिए रिपीट होने लगा, यानी रिपीट होने लगा तो 0.3 इसको लिख दीजिए 3/9। ये भी संख्या पी बाई क्यू के रूप में लिखा गया, यानी ये रिपीट हो रहा। रिपीट कुछ भी संख्या आप देख लिए 32, ये संख्या अगर इस तरह से रिपीट होने लगे, डॉट 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 लिखा रहता है, आप इसे समझ लीजिए कि यह संख्या रिपीट हो रहा है, यानी परिमेय संख्या। और कभी भी इस तरह से 0.432 कहूँ पर जा करके देखिए किसी एक फिक्स अंक पर जा करके यह कट जाएगा। फिक्स स्थान जैसे 4.3596 यहाँ जा करके ये पूरी तरह से कट रहा। तो इसी संख्या यानी ये क्या हो गया, शांत संख्या। ये क्या हो गया, शांत संख्या। तो ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो जो भी संख्या रिपीट होने लगे, जो भी संख्या शांत हो, ये दोनों संख्या को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। अगर आप वीडियो को नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके दोबारा से देखिए, वीडियो के पीछे करके दोबारा से देखिए। मुझे पूरा यकीन है कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर समझ आएगा। चलिए तो अब अगले बारे में बात करते हैं। तो दूसरा बात आता है क्या, अपरिमेय संख्या, जिसे इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या यानी वैसी संख्या जो परिमेय न हो, जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके। पी बाई क्यू के रूप में किसे नहीं लिखा जा सकेगा, वैसी संख्या जो नॉन रिपीटिंग हो। नॉन रिपीटिंग यानी नहीं दोहराने वाली, नहीं दोहराने वाली, नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब नहीं शांत हो, न यह शांत होगा नहीं रिपीट होगा, वैसी संख्या को ही हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे देखिए 4.36, 4.36594, आप कितनों भी इसको डिवाइड करते जाइए, कभी ये संख्या कटने वाला नहीं, ये संख्या नहीं रिपीट होने वाला। वैसी संख्या को हम क्या कह सकते हैं, शांत अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जैसे देखिए √2 एक अपरिमेय संख्या, √3 एक अपरिमेय संख्या, पाई एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या इत्यादि। ये सभी क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो में किसी तरह का आपको कोई दिक्कत हो, समझने में कोई परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।